डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और वो प्रॉब्लम है, क्या मॉडर्न लाइफ स्टाइल मेल फर्टिलिटी को कम कर रहा है। जो कपल्स मेरे पास आते हैं प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो हस्बैंड्स होते हैं, मेल पार्टनर्स होते हैं, उनमें सीमेन एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि उनका स्पर्म काउंट लो है, या तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म के शेप्स और मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, या तो स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ही ख़राब है। यानी ये स्पर्म्स जब भी वजाइना में ड्रॉप किए जाते हैं मैन और वुमन के संबंध के बाद, पति पत्नी के संबंध के बाद, ये सीमेन इधर गिरता है, तो उसमें से वो स्पर्म्स यूट्रस के अंदर जाके एग को मिलके फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर इनकी मोटिलिटी कम है या तो ज़्यादा डेड स्पर्म्स है, तो वो वजाइना में ही घूमते रहेंगे और वो यूट्रस के अंदर नहीं जाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये मेल इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है। तो एक वेस्टर्न स्टडी हुआ था, जिस स्टडी में दिखाया गया था कि एवरेज स्पर्म काउंट जो 1972 में 90 मिलियन पर ml था, वो 2011 में 47 मिलियन तक ड्रॉप हुआ था, और 2021 में लेस देन 40 मिलियन पर ml तक ड्रॉप हुआ था। यानी कि ग्रैंडफादर के जो स्पर्म काउंट थे, उससे काफ़ी कम स्पर्म काउंट थर्ड जनरेशन में, यानी उसके ग्रैंडसन में मिलेंगे। और अगर ये ऐसे ही होता रहेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में कपल्स को असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगसी, इनका सामना करना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है मॉडर्न लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से मेल फर्टिलिटी कम हो रही है। तो जो उनके पर्सनल हैबिट्स है, जैसे कि स्मोकिंग करना और एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल पीना, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लेट नाइट तक जाग के काम करना, अनहेल्दी फास्ट फूड खाना, जो फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है, ऐसे फूड को कंज्यूम करना, और जो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, तो ये परफ्यूम्स में जो केमिकल्स होते हैं वो अपने स्किन में से एब्सॉर्ब होते हैं, और उनका जो स्प्रे रहता है वो अपने ब्रीदिंग में से लंग में और अपने ब्लड में जाता है, और वो स्पर्म जनरेशन के लिए, स्पर्म तैयार होने के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है, और इसके लिए ये सब स्पर्म्स के प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। दूसरी चीज़ ऐसे है कि जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं फार्मिंग में, तो वो पेस्टिसाइड्स एक तो जो स्प्रे करते हैं उनको उससे धोखा है, और उतना ही ज़्यादा धोखा वो एरिया के नज़दीक में रहने वाले नागरिक को है, क्योंकि वो हवा के थ्रू ये पेस्टिसाइड्स सबके ब्रीदिंग में यानी श्वसन में जाता है, और वो उनके स्पर्म्स को अफेक्ट करता है। सेकेंडली, ये पेस्टिसाइड्स जो अपने फ्रूट्स है, ये जो फार्म प्रोडक्ट्स है, वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जब भी हम वो खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाते हैं, तो हमें कैंसर होने की भी डर है, और उसके साथ मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी डिक्रीज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है स्ट्रेस। अभी जो अपनी लाइफस्टाइल है उसमें बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है, बहुत कट थ्रोट रैट जैसे कंपटीशन है करियर में, और जैसे महंगाई बढ़ रही है और उतना अगर इनकम नहीं है, तो हर महीने का खर्चा चलाने का स्ट्रेस हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर है। तो ये सब चीज़ों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से अपने शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं,
और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, तो ये स्पर्म्स के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको डैमेज करते हैं और इसके लिए ये स्पर्म मर जाते हैं, या तो उनकी क्वालिटी ख़राब होती है इसलिए वो एग्स को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, या तो स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब होती है इसके लिए वो स्पर्म्स इधर वजाइना में ही रहते हैं और वो यूट्रस के अंदर नहीं जा सकते। और इसके लिए ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो सभी तरीके से मेल फर्टिलिटी को ख़राब कर रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ऐसे टाइम टेस्टेड मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होगा, रिलैक्सेशन होगा और उसकी वजह से इनका ये रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी और क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। फिर विटामिन ई इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, ये फ्री रेडिकल्स को विटामिन ई मार देता है, एब्सॉर्ब करता है। तो इसके लिए विटामिन ई युक्त जो डाइट है वो लेना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने अलग से विटामिन ई एंड फर्टिलिटी का एपिसोड किया है, तो आप प्लीज़ उसको विज़िट कीजिए। फिर क्या करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर। जैसे शरीर का तापमान अंदर से बढ़ जाता है तो वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हानिकारक है, इसके लिए बहुत लिक्विड्स पीने चाहिए। अगर बाहर जाएंगे तो कैप पहननी चाहिए, फिर घर आके गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो सके तो नारियल पानी या बटर मिल्क यानी छाछ, इसका ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे अंदर से आपका टेम्परेचर कूल रहे। रात को लेट नाइट तक जागना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। लैपटॉप अपने लैप में यानी पैरों के ऊपर रख के काम करना तो बिल्कुल ही ख़राब बात है, क्योंकि उससे जो हीट जनरेट होती है वो आपके टेस्टिस के स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। अभी जो लोग ड्राइवर का काम करते हैं, पर्टिकुलरली हेवी व्हीकल ड्राइवर जैसे कि बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करना चाहिए और दिन में 2 बार ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि वो इंजन के पास में रहते हैं जहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होती है। तो और जो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लाते हैं उनको अच्छी तरह से 2-3 बार धोने चाहिए और उनको नमक के पानी में डुबा के रखना चाहिए, जिससे उनका कोटिंग निकल जाए और थोड़ी फार मात्रा में जो पेस्टिसाइड उनके ऊपर लगे हैं वो निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से अपने जो मेल्स हैं उनके फर्टिलिटी पे कैसे इफ़ेक्ट होता है, और वो इफ़ेक्ट नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए और क्या चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।